हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल रेज ऑफ स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग भिन्न दशमलव और प्रतिशत के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। साथ साथ दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और दशमलव संख्या को ही प्रतिशत में बदलना भी सीख चुके हैं। आज हम लोग प्रतिशत संख्या को दशमलव में और इसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना हम लोग सीखेंगे। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। जैसे किसी वस्तु के यदि 100 टुकड़े किए गए और उसमें से 5 टुकड़े लिए गए तो भिन्न के रूप में हम 5/100 लिखते हैं। तो 100 में से 5, और इसे हम प्रतिशत के रूप में 5% लिख सकते हैं। प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह यह है। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे 5%, इस 5% को हमें भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 5%, फिर इसके आगे बराबर का चिन्ह और फिर उसके आगे बटा का निशान। इस बटा के ऊपर हम प्रतिशत वाली संख्या को बिना प्रतिशत चिन्ह के लिखेंगे और बटा के नीचे 100 लिख देंगे। ध्यान रखिए, प्रतिशत चिन्ह का हटना ही बटे 100 होता है। अब 5% हमारा 5/100 हो गया। यह भिन्न के रूप में है। बस अब इसे हमको सरल करना है। तो 5/100 को जब सरल करेंगे तो 5 से विभाजित करेंगे। 5 का 5, 5 दूना 10 और जो शून्य बचेगा 0, अर्थात 1/20। तो 5% को भिन्न के रूप में हम 1/20 लिख सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। 28% को भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले 28% लिखेंगे, इसके आगे बराबर का चिन्ह, फिर बटा का निशान। अब बटा के ऊपर हम इस 28 को लिखेंगे बिना प्रतिशत के चिन्ह के। प्रतिशत हमने हटाया है, इसलिए नीचे 100 लिखेंगे। देखिए, इसका अर्थ है 100 में 28 और इसका भी अर्थ है 100 में 28। अब 28% भिन्न के रूप में हो चुका है। बस इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। 28/100 को हम 4 × 7 = 28, 4 दूना 8, 4 × 25 = 20 हो गया 7/25। अर्थात 28% को हम लोग 7/25 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। जिस प्रकार प्रतिशत को भिन्न में बदलने की शुरुआत हम लोग करते हैं, ठीक वैसी ही शुरुआत हम लोग प्रतिशत को दशमलव में बदलते समय करेंगे। अब उदाहरण के लिए आपका है 2%, तो 2% लिखेंगे, इसके आगे बराबर, बटा का चिन्ह, ऊपर बिना प्रतिशत के इस संख्या को लिख देंगे 2, नीचे 100। प्रतिशत हटेगा और नीचे 100 जुड़ेगा। अब 2 में हम 100 का भाग दे दें, तब हमारा 2% दशमलव में आ जाएगा। या जिनको 100 से भाग देने की कला आती है, उनके लिए 2/100 को दशमलव में बदलना अधिक आसान है। तो सबसे पहले हम लोग 2 में 100 का भाग देना सीखेंगे। 2/100। 2 में जब 100 का भाग देंगे तो भाग जाएगा
नहीं जाएगा। जब आप कहते हैं कि नहीं जाएगा, उस नहीं का भी एक अर्थ है। नहीं का अर्थ है शून्य। अब 100 में शून्य का गुणा करके ही हम 2 के नीचे लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे शून्य। 100 गुणे शून्य, 100 गुणे शून्य बराबर शून्य। तो यही शून्य यहाँ पर आया है। अब घटाएंगे, 2 आएगा। अब हमने 2 में 100 का भाग दे लिया है, घटाने पर शेष 2 आया है। यहाँ पर हमें इस 2 में फिर भाग देना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 2 में हम भाग तभी दे पाएंगे जब हम दशमलव के विषय में जानते रहेंगे। तो दशमलव के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप इसको यूँ समझिए कि इस 2 में भाग देने के लिए हमें गणेश भगवान की पूजा करनी होगी। तो पूजा में हमको उनके माथे पर एक बिंदी लगाना होगा। यही बिंदी गणित की भाषा में दशमलव है। जब हम गणेश भगवान की पूजा कर लेंगे, उनको बिंदी लगा देंगे, दशमलव बना देंगे, तब गणेश भगवान खुश होकर हमें खाने को एक लड्डू देंगे। और जब गणेश भगवान हमें खाने को लड्डू दे देंगे, तब हमको कुछ काम करना पड़ेगा। और लड्डू खाकर बैठ जाएंगे, तब काम आगे होने वाला नहीं है। तो जो पहले 2 था, अब हो गया 20। अब इस 20 में हम इस 100 से भाग देंगे। तो कई बार जाएगा? बार नहीं जाएगा। आपने फिर कहा नहीं। नहीं का मतलब कि शून्य। और अब इस 100 में इसका गुणा फिर होगा, तो फिर यही आएगा शून्य। तो फिर यही शून्य कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। और फिर घटाएंगे। जब घटाएंगे तो फिर क्या आएगा? शून्य, 2। अब आपने कुछ काम कर लिया, लेकिन आपका काम बना नहीं, काम आगे नहीं बढ़ा। यही 20 यहाँ पर फिर दिख रहा है। तो अब अब यहाँ से चलकर हम लोग यहाँ आ गए। अब यहीं पर हम लोग बैठे बैठे गणेश भगवान को फिर याद करेंगे कि भगवान, मेरा काम बीच में रुक गया। तो गणेश भगवान खुश होकर आपको एक लड्डू फिर दे देंगे। अब यह संख्या हो गई 200। जब यह संख्या 200 हो गई, अब जब 100 से इसमें भाग देंगे, तब क्या बच जाएगा? 2। तो हो गया 2। अब यहाँ हो जाएगा 100 दुनिया 200। और अब घट जाएगा तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो 2 में आपने 100 का भाग दिया, तो उत्तर कितना आया? 0.02। मतलब कि 2% बराबर 2/100, और दशमलव में बदलने पर यह हुआ 0.02। 2/100 को जब आपने हल किया तो उत्तर आया 0.02। और इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं कि 2/100 है, जब 100 से भाग देंगे तो दशमलव बाईं ओर खिसकेगा। दशमलव बाईं ओर खिसकेगा। और कितना खिसकेगा? इसमें जितना शून्य है, जितना शून्य है। तो इसमें शून्य कितना है? 2। तो बाईं ओर 2 अंक खिसकेगा। तो 1 अंक यह, 1 अंक अपने मन से, और उसके बाद दशमलव। तो 2/100 हमारा कितना हो गया? 0.02। यही उत्तर फिर आ गया। एक सवाल और देखते हैं। 25% को दशमलव में बदलना है। तो 25% लिखेंगे, उसके आगे बराबर, उसके आगे बटे का चिन्ह, ऊपर बिना प्रतिशत के संख्या 25 बटे में ये इसकी जगह पर 100 हो जाएगा। अब हम चाहें तो 25 में 100 का भाग देकर निकालें, या दशमलव को 2 अंक बाईं ओर खिसका दें। 2 अंक क्यों खिसकाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 100 है। यदि 10 होता तब 1 अंक खिसकाते, क्योंकि ये प्रतिशत है, अतः यहाँ 100 ही होगा, इसलिए 2 अंक खिसकाएंगे। तो 1 अंक यह, दूसरा अंक यह, तो 1 अंक यह और दूसरा अंक यह। तो यहाँ पर दशमलव और शून्य इसलिए लगाते हैं कि यह दशमलव दिखाई देता रहे। तो 25% बराबर 0.25। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।